यतीम बच्ची फैसला नंबर 25। हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने खिलाफत में एक शख्स के यहाँ यतीम लड़की परवरिश पा रही थी। वो शख्स किसी कारोबारी सिलसिले में अक्सर व बेशतर इस लड़की से दूर रहता था, यहाँ तक कि वो यतीम लड़की बालिग व राशिद हो गई। वो बहुत खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न व जमाल की मालिक थी। उस शख्स की बीवी पर हर वक्त ये खौफ गालिब रहता था कि अगर इस मर्तबा मेरा शौहर वापस आएगा तो ज़रूर इस लड़की के हुस्न व जमाल की वजह से इस पर शेदाई और फरीफ्ता हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा उसे चाहने लगेगा। उसने लड़की को नशा आवर दवाई पिलाने के बाद चंद औरतों को बुलाया और उन औरतों के सामने अहदे के साथ लड़की का पर्दा बकारत ज़ाइल कर दिया। जब शौहर सफ़र से वापस आया तो उसने अपनी बीवी से यतीम लड़की के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि लड़की ने अपनी इस्मत को बर्बाद कर दिया है। लड़की ने कसम खाई कि किसी नामहरम हाथ ने मुझे छुआ तक नहीं। औरत ने गवाह पेश कर दिए। आखिरकार ये कज़िया हजरत उमर के पास लाया गया। वो इस फैसले से आजिज हो गए। उस शख्स ने कहा कि हमें अली के पास भेज दें। जब अमीर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और अपना किस्सा बयान किया तो अमीर अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, क्या तू इस लड़की के जिना पर शवाहिद व बुरहान रखती है? उस औरत ने कहा, जो बात मैं कहती हूँ उसकी हमसाया औरतें गवाह हैं। ये मुनकिर अमीर अलैहिस्सलाम ने गवाहों को हाजिर करने का हुक्म दिया। जब वो गवाही देने वाली औरतें हाजिर हुईं तो अमीर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार में आन से निकालकर अपने सामने रख दी और उनमें एक गवाह को बुलाया और उससे सवाल किए तो उसने भी वही बात दोहराई। उसे वापस उस जगह न जाने दिया जहां दूसरी औरतें गवाही के लिए बैठी हुई थीं। दूसरे गवाह को बुलाया, दो और उससे जानू होकर बैठे और फरमाया, ए औरत, क्या तू मुझे पहचानती है? मैं अली बिन अबी तालिब हूँ और ये मेरी जुल्फ़िकार है। तो इस शख्स की बीवी की तरह सच बात कह दे जिस तरह उसने सच कहा है। मैंने उसको अमान दे दी है। अगर तूने सच कहा तो तुझे भी अमान मिलेगी और अगर तूने झूठ कहा तो इस तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। उस औरत ने कहा, अलमान अलमान, मुझे अमान दीजिए, मैं सच बताती हूँ। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू अमान में है, सच कह दे। औरत ने कहा, ला वल्लाह, इस लड़की ने कोई जिना नहीं किया। असल बात यह है कि जब इस शख्स की बीवी ने देखा कि लड़की बहुत हसीन व जमील है तो वो अपने शौहर के फरिफ्ता होने से खौफजदा हो गई, तो उसने लड़की को नशा आवर दवाई पिला दी। हमें भी अपने घर बुलाया, हमारे सामने इसका पर्दा बकारत ज़ाइल कर दिया। अमीर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर कहा और फरमाया, अना अव्वलु मन फर्रक़ बैन अश-शुहूदी इल्ला दानिया अलन नबी। इसके बाद अमीर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि औरत को हदी क़िस्फ़ यानी कीमत की सजा दी जाए और उसे शौहर से अलग कर दिया जाए। शौहर ने अमीर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर उसको तलाक दे दी और लड़की से शादी कर ली और गवाहों में से हर एक के लिए अक़र की सजा करार दी। अक़र की सजा 400 दिरहम है। अमीर अलैहिस्सलाम ने उस लड़की का हक महर अपने माल से दिया और मर्द से कोई चीज ना ली। काला बाप गोरा बेटा फैसला नंबर 26। हजरत उमर के जमाने खिलाफत में एक शख्स एक औरत का हाथ पकड़कर हजरत उमर के पास ले आया और कहा कि मैं एक स्याह फाम शख्स हूँ और मेरी बीवी भी इसी तरह है, लेकिन मेरी बीवी ने बच्चा सफेद जना है, ये बेटा मेरा नहीं हो सकता। हजरत उमर ने सहाबा की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, इस मामले में तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, इस औरत को संसार करना चाहिए क्योंकि दोनों मर्दो जन स्याह है, ये हरगिज नहीं हो सकता कि उनका फर्जंद सफेद हो। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि औरत को जाकर संसार किया जाए। इस वाकया की इत्तला अमीर अलैहिस्सलाम तक पहुंची। इस वाकया की तहकीक के बाद अमीर अलैहिस्सलाम ने इस औरत के शौहर की तरफ रुख करते हुए फरमाया, तो अपनी बीवी पर तुहमत लगा रहा है। इस शख्स ने कहा, नहीं। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तूने हालत हैज में उससे हमबिस्तरी की है? इस मर्द ने कहा, एक रात मैंने उससे जमा करना चाहा तो औरत ने कहा कि मैं हाइज हूँ। मैंने अपने आप से कहा, ये फकत बहाना कर रही है क्योंकि हवा सर्द है, इस पर गुस्ल करना मुश्किल है, तो मैंने उससे जमा कर दिया। अमीर अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा, क्या हालत हैज में तेरे शौहर ने जमा किया है? इस औरत ने अर्ज किया, हाँ, मैंने इसे बहुत समझाया मगर इसने कबूल ना किया, मेरे साथ जमा कर दिया। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, ये तुम्हारी अपनी कारस्तानी है और बेटा भी तुम्हारा है, क्योंकि जब नुतफा ठहरा तो उस पर खून गालिब हुआ है। अगर हरकत करता तो तुम्हारा बेटा भी स्याह हो जाता। मुअल्लिफ फरमाते हैं, मनाकिब से नकल करदा रिवायत से मालूम होता है कि माँ बाप सफेद थे और उनका फर्जंद स्याह था। बेटा उसका जिसका दूध वजनी फैसला नंबर 27। इब्ने शहर आशूब कैस बिन रबी से वाक़या नकल करते हैं। वो कहता है कि 2 औरतों के दरमियान लड़की और लड़के के बारे में झगड़ा हो गया। हर एक दावा करती थी कि लड़का मेरा है और लड़की तेरी है।
ये तनाज़ा हज़रत उमर के पास लेकर आएं ताकि वो इस तनाज़ा का फैसला करें। हज़रत उमर इस फैसले से आजिज़ थे। उन्होंने वहाँ मौजूद हर एक साथी की तरफ रुजू किया तो सबको फैसले से आजिज़ पाया। कहा, कहाँ है मुफर्रिजुल कर्ब, मुश्किल से पनाह देने वाले। अल्लामा मजलिसी की रिवायत के मुताबिक जब ये मामला हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के सामने पेश किया गया तो सुनते ही बेचैनी से उठे और बैठे, अपने आप को भी इस तरफ झुकाते और कभी दूसरी तरफ, और कहने लगे, ए गिरोहे मुहाजिरीन व अंसार, आखिर बताओ तुम्हारे नज़दीक इसका क्या फ़ैसला है। हाजिरीन ने कहा, हमें नहीं मालूम, आप ही फैसला करें। हज़रत उमर इस बात से गज़बनाक हुए और कहने लगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा अमा वल्लाही अना व इय्याकुम लनस्रुहन्नब्न बजदा था। ए लोगो जो ईमान लाए हो, खुदा से डरो, मुहकम और दुरुस्त बात कहो। कसम बखुदा तुम मुझे अच्छी तरह जानते और पहचानते हो और तुम्हें यह भी मालूम है कि मुझसे बड़ा अहले इल्म कौन है। सहाबा ने कहा, गोया आप अली अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा, भला क्यों ना करूं, क्या कुदरत ने किसी को अली अलैहिस्सलाम की मिसल बनाया है? क्या किसी औरत ने अली अलैहिस्सलाम की मिसल दूसरा बच्चा जना है? सहाबा ने कहा, किसी को भेज दें ताकि वो हाजिर हों। हज़रत उमर ने कहा, अफसोस है, अली अलैहिस्सलाम हमारी तरफ आएं। अली की मंजिल व मकाम इससे ज़्यादा बुलंद व अरफा है। वो हाशमी है, अली का गोश्त रसूल का गोश्त है। वो इतने बुलंद हैं कि उनका कोई सानी नहीं है और ऐसे फलक बोस पहाड़ हैं, कोई परिंदा भी उनकी बुलंदी को छू नहीं सकता। वो यादगार रसूल खुदा और इल्म की अनमोल कान है। हक तो ये है कि हमें उनकी तरफ जाना चाहिए, चे जाए कि वो हमारी तरफ आएं। साथियों उठो, मेरे साथ अली अलैहिस्सलाम के पास चलो। हज़रत उमर सहाबा के मजमे के साथ अमीर अलैहिस्सलाम के पास आए तो क्या देखते हैं कि वो दस्ते मुबारक में कुदाल लिए हुए बाग की जमीन खोद रहे हैं और साथ साथ इस आयत मजीदा की तिलावत फरमा रहे हैं, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फसव्वा। आपकी आंखों से सैलाबे अश्क रुखसारों पर बह रहा है। सहाबा भी अली अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जमा हुए। इतने में अमीर अलैहिस्सलाम खामोश हुए और पूछा, इब्ने खत्ताब यहाँ कैसे आना हुआ? हजरत उमर ने कहा, ए अबुल हसन, दो औरतों का लड़की और लड़के के बारे में तनाज़ा है। उनमें से हर एक यही दावा करती है कि लड़का मेरा है, लड़की दूसरी औरत की है, और इस मुश्किल मसले के हल करने से आजिज हूँ, इसलिए मुश्किल कुशा के दरवाजे पर हाजिर हुआ हूँ। ये सुनकर अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से एक तिनका उठाया और फरमाया, इस मसले का जवाब इस तिनके के तोड़ने से भी आसान है। ऐसा करके इन दोनों औरतों को हुक्म कर कि वो अपना अपना दूध किसी बर्तन में लाएं, फिर उनके दूध का वजन कर। जिस औरत का दूध वजनी होगा तो लड़का उस औरत का होगा, और जिसका दूध हल्का होगा उसकी लड़की है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। पाँव में बेड़ी पहने गुलाम और आका की कसम। फैसला नंबर 28। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दौरे खिलाफत में दो गुलामों को देखा गया जिनके पाँव में वजनी जंजीर थे। उनमें से एक ने कहा, अगर इस बेड़ी का वजन फुला मिकदार नहीं होगा तो मेरी बीवी को 3 तलाकें होंगी। दूसरे ने भी यही कहा, अगर इस बेड़ी का वजन इसी तरह होगा जिस तरह तुमने कहा है तो मेरी बीवी को भी 3 तलाकें होंगी। इन गुलामों के आका से इल्तिजा की गई कि इन बेड़ियों को खोल दे। इन गुलामों के मालिक ने कहा, अगर मैंने इन गुलामों के पांव से बेड़ियां उतारी तो मेरी बीवी को भी 3 तलाकें हैं, जब तक कि मैं इन बेड़ियों के हम वजन सदका व खैरात ना करूं। ये मामला हजरत उमर के पास लाया गया। हजरत उमर ने कहा, इन आका व गुलाम के लिए बेहतर यही है कि ये तीनों अशखास जाएं और अपनी अपनी बीवी से दूरी इख्तियार करें। बादअज़ा उन्होंने इन अफराद को अली इब्ने अबी तालिब के पास भेज दिया। जब वो अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कैदियों को लाया जाए और उनके पाँव की जंजीरों को डोर से बांधा जाए। आपने एक बहुत बड़ा बर्तन तलब किया। उसके बाद फरमाया कि इन गुलामों के पाँव बेड़ियों समेत इस बर्तन के दरमियान रखें और इस बर्तन में पानी डालें हत्ता कि पुर हो जाए। फिर बेड़ियों को डोर से खींच लिया जाए तो पानी नीचे चला जाएगा। इस हद पर निशान लगा दिया जाए। फिर इसमें लोहे के टुकड़े डाले जाएं। जब पहली हद और निशान तक पानी पहुंच जाए तो इस लोहे के टुकड़ों का वजन किया जाए तो वही बेड़ियों का वजन होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।